मरियम साहब को क्या पूछे, मरियम साहब को दिख रहा है, सबको सारा पता चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा है? जो भी आता है वो कहता है दूसरे ने बेड़ा कर दिया, जो भी आता है वो कहता है दूसरे ने बेड़ा कर। तुम तो सही करो ना, उसने तो बेड़ा कर दिया। महंगाई ने इतनी मत मारी हुई है कि बिल इतने आ रहे हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। नवाज शरीफ साहब को सब पता है, मरियम को सब पता है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं करते, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए सिर्फ मरना है बस। गंदे हाथ हैं, कपड़े पाटे, जुत्ती टूटी, तो मैं आप दिहाड़ी कमाल कर दवा की करांगा। अभी खोते बने मेहनत ना के। इसका यही हाल है, मीटरी करेंगे, चोरी टिकेटी तो कर नहीं सकते, कारोबार है नहीं है, रोजगार भी नहीं है। 700-800 रुपए दिहाड़ी है, वो खाएं या फिर बिल अदा करें। बंदा खुदकुशी कर ले, बस यही है। अस्सलामुअलैकुम, वसेब डिजिटल से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, हुकूमत वक्त ने आलमी मालियाती फंड IMF को बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी है। हुकूमत वक्त के इस इकदाम पर आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आइए हुकूमत वक्त की इस यकीन दहानी पर अपनी आवाम के कमेंट्स जानते हैं। हुकूमत वक्त ने IMF को यकीन दहानी करवा दी है कि बिजली और गैस के जो निर्ख हैं इसको मजीद बढ़ा दिया जाएगा। गैस भी नहीं आती साढ़े घर ना, बत्ती आती, बत्ती कल भी की रात हुन तो शाम बत्ती आई है। हुण बिल ज्यादा ना करना जे, किवें देना जे? ते बिल की कहे मां साढ़े कोई कमान दिहाड़ी ऐवे हाथ वेख के गंदे हाथ हैं, कपड़े पाटे, जुत्ती टूटी, तो मैं आप दिहाड़ी कमाल कर दवा की करांगा। वो मैं कम करा के तो वाटर कहना 2000 चलान करना, 2000 कर घड़िया बंद करके गया चला पंप से उत्ते, तो कहना जाओ जाओ अपने घर जाओ। वो दिहाड़ी लाने अपने चलान करके वो घर जाते असं इतने बैठे रहने। हुकूमत ते कहंदी है साडी आवाम को पैसा ही बड़ा है, साढ़े की गरीबों की पैसा साहब की है। वो कहंदे ना दे गरीब ने इन्हां कोल झोले भरोए दे ने पैसिਆਂ ਦੇ। पैसे नहीं चुलिया भरन दे, झूठ वाह बोलदी पाम को जिन्हें कहना ना वो ट्रक भरन होए सी अच्छा चलाइए। फिर कहंदे ਅਸੀਂ जिन्नी मर्जी बिजली बढ़ा दईए, जिन्नी मर्जी गैस ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਬਣੇ ਮੇਨਾ ਨਾਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਬਣੇ ਮੇਨਾ ਵਾਮ ਕੀ ਗਏ ਦੱਸੋ। हम बच्चे भी स्कूल ने की पढ़े, 4 बच्चा हम दसे जा स्कूल दा कराओ फी दो, हम भाजी पैसे दो, तो कितने पैसे पूरे करिए हैं? तो घर की रोटी खाई, बाहर रोटी खाई 100 रुपये, घर भी एक बंदा जी रोटी खावे ना 100 रुपये रोटी पैंती है, 150-200 रुपये रोटी पैंती है। भावें आटा ले लो, भावें जो घ्यो ले, मिर्चा, हल्दी, प्याज, टमाटर, हाचा घ्यो, दसी घ्यो हर बिच पैंदा। पहले बिल आपका कितना आता था? आया मेरे 4,500 रुपया। 4,500? हाँ जी। अब 9-10 हज़ार आया करना, कैसे देना है? और टैक्स लाता ना, क्यों ला टैक्स? वो कहते कर्जा लाना, कर्जा ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ नहीं कमाया। ना साकत इंजन ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। ये गवर्नमेंट जो है इसके पास इतना ख़जाना नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो रोती है कि मेरे पास ख़जाना नहीं है, वो पीछे खाली करके गई। और ना इन्हें कोई ऐसा बंदा मिलता है जो इस ख़जाने को चला सके, इसको मैनेजमेंट करके वज़ीर ख़जाना कोई ऐसा मिले। KPK में PTI की पहली हुकूमत थी, उस टाइम एक वज़ीर ख़जाना आया था, सराजुल हक, सेनेटर सराजुल हक। आप कभी उनकी हिस्ट्री चेक करें, वज़ीर ख़जाना वो कैसे रहे हैं। ऐसे वज़ीर ख़जाना होने चाहिए जो अपने काम के लिए जा रहे हैं, बसों पे सफ़र करके जा रहे हैं, रिक्शों पे सफ़र करके जा रहे हैं। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना आते हैं, वो क्या करते हैं, वो 99% असासे बढ़ा के चले जाते हैं, डॉलर गायब कर देते हैं मुल्क से, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हुकूमत ने IMF जो आलमी मालियाती फंड है उसको यकीन दहानी करवा दिया कि बिजली और गैस के जो निर्ख हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो पहले आपका बिजली और गैस का बिल कितना आता है? पहले तो 2,000-3,000 आता था, हूँ तकरीबन इस माह जो बिल है ना 10,000 है। तो अब 20 आया करेगा, अब कैसे अदा करना है? बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा मजदूरी करता है, जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो भावें बच्चे को खाना खिलाए या को फीस बच्चों की अदा करे, या वो बिल जमा करावे, या गैस बिल जमा करावे, या क्या क्या करे, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हमारी आवाम के पास पैसा ही बड़ा है। ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है, तो इसका मतलब कि अब उन्होंने जो कमिटमेंट की है उसको फुलफिल भी करना है। तो अब क्या लगता है कि फिर कैसे देने हैं? कोई हल सोचा कि इतना ज़्यादा बिल अब आएगा तो कैसे पे करना है? क्या हल सोचा फिर ये मीटर काट देंगे, फिर गरीब बच्चों मीटर काट देंगे तो इतनी गर्मी में पंखा नहीं चलेगा तो कैसे निज़ाम चलेगा, मोटर नहीं चलेगी तो कैसे निज़ाम चलेगा? क्या फिर रोडों पे निकलना है, फिर और क्या होना है? इस तो अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। गरीब बंदा क्या कर सकता है? गरीब बंदा तो और कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता फिर मीटर बंद कर सकता है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, या जिमें जेल च कैदियों ने के लिए वो हाल ही हो रहा है गरीब आवाम का। तो
मतलब अब गुजारा नहीं होगा फिर। नहीं गुजारा होगा, अदा ही नहीं होगा बिल तो क्या करेगा, मीटर वो आप ही काट रहे हैं। नाजरीन, आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि अवाम कहती है कि इतना ज्यादा बिल आ जाएगा तो गुजारा नहीं हो पाएगा, आखिर मीटर कटवाना पड़ेगा। नौजवान भाई, हुकूमत वक्त ने IMF जो आलमी मालियाती फंड है जो हमें कर्जा देता है उसको यकीन दहानी करवा दिया कि अब बिजली और गैस के जो निर्ख है ना इसको हम बढ़ा देंगे, तो फिर बिजली का बिल कैसे अदा करना है, कोई हल सोचा आपने? इसका यही हाल है, मीटर ही कटेंगे, चोरी टिकेटी तो कर नहीं सकते। जब बिल नहीं पे कर सकेंगे तो मीटर ही कटेगा, इसका यही हाल है। कारोबार है नहीं है, रोजगार भी नहीं है, 700-800 रुपये दिहाड़ी है, वो खाएं या फिर बिल अदा करें। तो हुकूमत ने ये यकीन दहानी क्यों करवा दिया फिर आपके ख्याल में? हुकूमत ने यकीन दहानी तो करवाई है कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि 200 यूनिट तक का बिजली फ्री है। हमारे तो 200 यूनिट भी नहीं होते, 70-80 यूनिट होते हैं। तो बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल आता है 3000-3500 4000 तक आता है। हमारे घर में ना फ्रिज है ना वॉशिंग मशीन है, सिर्फ एक पंखा है और एक बल्ब है, एक पानी वाली उसका मोटर। भी इतना ज्यादा बिल हाँ जी, आता है? उसका भी इतना ही आता है। तो अब 10,000 आया करेगा, अब कैसे देना मीटर फिर? कटवा देंगे और क्या हाल है और ना करें, इतनी गर्मी में कैसे गुजारा होगा? भाई। अब चोरी टिकेटियाँ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ जुल्म भी नहीं कर सकते, वो अच्छी बात है। बस यही हाल है कि गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे और चोरी टिकेटी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, मीटर कटवा देंगे बस। पहले भी लोग बिजली के बगैर गुजारा कर रहे थे, अब भी कर लेंगे। लेकिन अब आप यूज टू हो गए हुए ना, तो एक चीज जिसके आप यूज टू हो गए हो उसके बगैर गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। हो जाता है, आदमी वक्त के साथ साथ ना गुजारा हो जाता है। मीटर कटवाने के लिए तैयार है? जब बिजली जाती है 4-4 दिन नहीं आती, फिर भी तो गुजारा करते हैं, मर थोड़ी जाते हैं। मरता कोई भी नहीं है, सिर्फ मुश्किल थोड़ी सी पैदा होती है, 2 दिन 4 दिन महीना, उसके बाद खुद ब खुद सेट हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी और कुछ भी नहीं है। और इंसान मरता भी नहीं है, बिजली के बगैर मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हाल सिर्फ मीटर कटवाना है। जाहिर बात है, कुछ चोरी तो कर नहीं सकते, जब पैसे नहीं होंगे तो मीटर ही कटेगा। भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है यहाँ इस मुल्क का, यहाँ पे तो कोई निज़ाम नहीं है। हर बंदा गरीब आदमी पिस रहा है बस, और कुछ नहीं है। वो अपना घरों में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं, हमारे पे सारा बोझ डाला हुआ है। ये हमें है जैसे गुजारा करते हैं, हमें पता है। पहले आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल पहले आता था 4000-5000 एक कमरे का, एक कमरे का 4000-5000 बिल आता है। इस महीने तो बिल भी नहीं आया और अगले महीने में डबल आएगा, अगले महीने डबल आएगा। तो अब जो ट्रिपल होकर आना है इसका हल क्या सोचा, कैसे अदा करना आपने? कुछ भी नहीं है, बंदा खुदकुशी कर ले बस, यही है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। क्या कह रहे हैं, खुदकुशी? जाहिर बात है, वो बच्चे पहले पालेंगे, अपना गुजारा करें, कैसे करें? एक रिक्शा है वो भी किस्तों पे है, ठीक है। उसके बाद घर का किराया है, रेंट है, 12,000 रुपये रेंट है, 4 बच्चे हैं, कैसे निज़ाम चलाना है? गैस का बिल कितना आता है आपको? गैस नहीं लगा हुआ हमारे, तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। वो तो फिर और बड़ा इजाफा होता है। 150-200 रुपये की रोज़ की गैस लगती है। लेकिन हुकूमत को ये क्यों लगता है कि अगर हम बिजली के बिल बढ़ा देंगे, गैस के बिल बढ़ा देंगे तो हमारी आवाम अदा कर लेगी? हुकूमत को ये क्यों लगता है? यही है ना, कर्जे, लोग बेचारे मजबूर होकर कर्जे उठाते हैं, कर्जे उठा के बाद में फिर कर्जों के नीचे दबे रहते हैं। इसी तरह तो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, फिर जब नहीं दिए थे तो निज़ाम सारा ख़राब होता है। ये जो भी हैं भाई, ये सारे ठगी हैं, ये अपना सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते। ये निज़ाम जो है ना ऐसे ही रहेगा, आगे मज़ीद बिगड़ता ही रहेगा, सही नहीं हो सकता। इस मुल्क में कोई भी नहीं ठीक आ रहा काम, ये सारे हुक्मरान चोर हैं। हुकूमत वक्त ने आलमी मालियाती फ़ंड जो IMF है जो हमें कर्ज देता है उसको यकीन दहानी करवा दिया कि अब बिजली और गैस के जो निर्ख हैं मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो फिर बिजली का बिल और गैस का बिल कैसे अदा करना आपने? कैसे अदा करना है? वो नहीं अदा करेंगे, वो मीटर काट के ले जाएंगे। और कैसे अदा करना? हमारे पास इतना नहीं है कि हम मीटर और बत्ती के बिल और गैस के बिल और पानी के बिल दें। इतनी महंगाई है, यकीन करो 1500 रुपया 2000 रुपये भी कर देते हैं, उससे भी गुजारा नहीं होता। ये बत्ती के बिल इतने बड़े हैं, कैसे देंगे हम? अब और बढ़ के आएंगे, और बढ़ जाएंगे तो फिर और जो मुसीबत है और ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए। कि यकीन करो कि 2000 में भी गुजारा नहीं हो रहा, क्या करें? हुकूमत कह रही है कि हमारी आवाम के पास पैसा ही बढ़ा है, इसलिए तो यकीन दहानी करवाई है। हमारी आवाम के पास पैसा किधर है? हुकूमत क्या कह रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, आवाम के पास पैसा किधर आ गया? इधर खड़े होते हैं, सुबह से आते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं, 1000-1500 रुपये मिलता है, वो घर का निज़ाम नहीं चलता। बिजली का, पानी का, गैस का, ये कैसे चलेगा? 10,000, 8,000, 9,000, 12,000 रुपये कराता है। तो अब 20,000 बिल आया करेगा तो फिर कैसे अदा करना है? अदा करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि नहीं अदा करेंगे, काट के ले जाएंगे, हम क्या करेंगे? वो इतनी गर्मी में कैसे गुजारा होगा? गुजारा कैसे नहीं होगा, क्या करें फिर? मरियम साहिबा को पूछे ना, आप क्यों नहीं? मरियम साहब को क्या पूछे? मरियम साहब को दिख रहा है, सबको सारा पता चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा उसको? जो भी आता है वो कहता है दूसरे ने बेड़ा कर दिया, जो भी आता है वो कहता है दूसरे ने बेड़ा कर। तुम तो सही करो ना, उसने तो बेड़ा कर दिया।
चलो जो भी कर दे, तुम नहीं सही कर सकते, तुम तो सही करो ना। चाचा जी, हुकूमत वक्त ने यकीन दहानी करवा दी आलमी मालियाती फंड जो हमें कर्ज देता है कि अब बिजली और गैस के निर्ख मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। हमारी आवाम के पास पैसा बहुत है, बिजली का बिल देना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है, फिर कैसे अदा करना है चाचा जी बिल इस दफ़ा? ये डकैती होंगी जी। अब लोग, गरीब आदमी जो है ना, वो तो पहले ही मरा हुआ, वो तो पहले ही फना हुआ हुआ। महंगाई ने इतनी मत मारी हुई है कि बिल इतने इतने आ रहे हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। तो कहाँ से देगा बिल? पहले पूरा नहीं हो रहा गरीब आदमी का, उसका तो खाना पूरा नहीं हो रहा, मेडिसिन पूरी नहीं हो रही, बीमारियों के मुसीबत में फंसा हुआ वो कैसे देगा बिल? ऐसे फजूल है ये सारी बातें। ये शहबाज शरीफ साहब को बताएं जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है। शहबाज शरीफ साहब को सब पता है, मरियम को सब पता है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं करते, फजूल है ये सारी बातें। हम जितने मर्जी इंटरव्यू दे लें, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये हमें पीस सकते हैं बस। चाचा जी, आप नाउम्मीद हो गए? जाहिर बात है, नाउम्मीद होना ना भाई। बात ये है कि इन्होंने किया क्या है, कब किया है? कहते हैं हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए। तो भाई पुल सड़कें हमारे ये वसैल पूरे करेंगी, ये बिल देंगी। कहते हैं पर जब लोग गाड़ियां चलाएंगे, रोजगार मिलेगा तो बिल देंगे। भाई ऐसा नहीं हो रहा ना, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ मरना है बस, और कुछ नहीं है। गरीब आदमी परेशान है बेचारा। ये सड़क पे बैठ के जो है ना 1000-1500 लेके जाते हैं, इसमें क्या पूरा होगा? बिल 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के आ रहे हैं। गैस के 5-5 हज़ार का अभी मेरी जेब में पड़ा 5,000 रुपये का बिल है गैस का। कहाँ से देना है? दे रहे हैं बस अपने बच्चों का पेट काट के दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, मगर इनका फिर भी पेट नहीं भरता। नाजरीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की है। आपने हुकूमत ने जो IMF यानी आलमी मालियाती फ़ंड को यकीन दहानी करवाई है कि बिजली और गैस के निर्ख बढ़ा दिए जाएंगे, तो आपने बिल कैसे अदा करना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वसेब डिजिटल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।